घातांक और करड़ी को देखकर क्या आपको भी डर लगता है? लेकिन आज मैं इसे इतना आसान बना दूंगा कि इन सवालों को आप 10 सेकंड में हल कर पाओगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और बार बार आते हैं। आज मैं आपको ऐसा शॉर्टकट सिखाने वाला हूं जो आप तक किसी ने बताया नहीं होगा पूरे यूट्यूब पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले घातांक और करड़ी के बारे में समझते हैं। घातांक होता क्या है और करड़ी होता क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है तो उसे घातांक कहते हैं। जैसे दो का कई बार गुणा, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा कहां तक, एन बार तक। तो जब हम कई बार गुणा करेंगे तो जितनी बार गुणा किया है उसकी संख्या की क्या लग जाती है, घात लग जाती है, यानी ऊपर लग जाती है। जैसे एक, दो, तीन, चार, कहां तक, एन तक। तो हम अगर हमारा यहाँ होता कितने, चलो चार तक ही मानते, तो इस पे घात कितनी आ जाती, चार हो जाती। तो अब यहाँ कितनी बार तक गुणा है, एन बार तक, इसलिए इसकी घात कितनी आ गई, एन। तो इसे हम कहते हैं घातांक। घातांक से मतलब है किसी संख्या के ऊपर घात। अब करड़ी के बारे में समझ लेते हैं। करड़ी होती क्या है? जब किसी संख्या का रूट पूरा नहीं निकलता तो उसे करड़ी कहते हैं। जैसे रूट पूरा निकलने से मतलब, जैसे अंडरूट 4 है, अंडरूट 4 का हम जब बाहर निकालेंगे तो दो का रूट, सॉरी, दो बन जाता है। अब अंडर रूट 2 को जब हम करेंगे तो इसे हल कर ही नहीं पाएंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ना। तो इसलिए इसे करड़ी में डालते हैं। जैसे अंडर रूट 3 है, जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है। अंडर रूट 8 तो फिलहाल 2 निकल आता है, लेकिन अंदर अंडर रूट रह जाता है, यानी पूरी तरह से नहीं निकल पाता। तो ऐसे को, इन संख्याओं को हम करड़ी कहते हैं। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं इन्हीं के माध्यम से, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 121। अब इन अंडर रूटों को हटाना है, लेकिन अंडर रूट को हटाएंगे कैसे? हम इन सवालों को पीछे से हटाते चलते हैं। पहले इसका अंडर रूट हटाएंगे, फिर इसका हटाएंगे, फिर इसका हटाएंगे, फिर इसका हटाएंगे। चलिए देखते हैं करेंगे कैसे। आगे वाली संख्या को हम वैसा ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। तो 11 प्लस अंडर रूट में कितना, 19 प्लस अंडर रूट में कितना, 25। अब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 121 11 का। तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है पहले से। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस अंडर रूट में कितना, 19, और प्लस अंडर रूट में कितना, 36। तो अंडर रूट 36 जब निकालेंगे बाहर तो कितना निकल के आएगा, 6। 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस 6। तो 19 और 6 कितना होता है, 25। 19 और 6 होता है 25। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 11 प्लस अंडर रूट में 25। और 25 कितने का है, स्क्वायर रूट कितने का है, 25। तो ये हो जाएगा कितना, 5। तो 11 प्लस कितना, जब इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा ना। तो ये 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 11 और 5 हमारा कितना, 16। अंडर रूट 16 कितने का वर्गमूल है, 4 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से इन सवालों को निकाल दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल ये है, अंडर रूट में 31 प्लस अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 225। जैसे पीछे सवाल किया था वैसे ये सवाल है। चलिए करते हैं हल। हमें क्या करना है, पीछे वाले अंडर रूट को हल करना है सबसे पहले। तो पीछे वाले अंडर रूट को हल करते हैं। 31 प्लस 10, ये कितने का वर्गमूल है, 225, 15 का। तो 15 रख देंगे, यानी इसे जब हल करेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा 15। अब इन दोनों को हल करेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 10 और 15 25, और 25 कितने का है 5 का। तो 31 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √36, और √36 कितने का वर्गमूल है 6 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। चलिए इसी प्रकार और सवाल देखते हैं, यानी मॉडरेट की तरफ चलेंगे। पहले सिंपल, फिर उससे धीरे धीरे हाई लेवल पर क्वेश्चन। जैसे ये दिया हुआ है, इस सवाल में क्या पूछा गया, x का मान दिया है और y का मान दिया है, तो x प्लस y के मान को ज्ञात करना है। कुछ नहीं, बस एक सूत्र का ध्यान रखना है। ऐसे सवालों में आप देख के डर गए होंगे कि घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो होगा कैसे, कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। चलिए एक सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है, उसी के द्वारा इन सवालों को उड़ाएंगे। R Q और ये P, और यहां a की पावर x मान लो, x मान लो या कुछ भी मान लो, x, उसकी पावर y, और उसकी भी पावर कितना z हो, तब क्या आएगा इसका सूत्र। तो जो हमारी अंदर की संख्या है उसे लिख देंगे, यानी a, उसकी पावर, अंदर वाली संख्याओं को ऊपर रखेंगे गुणा में x गुणा y गुणा z, और बटे, ये इसकी पावर पे ही चल रहा है, बटे कितना, इन तीनों की संख्याओं को बटे में रखेंगे, r गुणा q गुणा p। बस यही सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। x का मान दिया हुआ है, तो x बराबर, अंदर कितनी संख्या लिखी है हमारी 16, तो 16 को रखेंगे बाहर, इसकी पावर कितना 2 और 3 है, तो 2 3 को ऊपर रखेंगे, 2 गुणा 3, और बटे में कितना 3 गुणा 8, 3 गुणा 8। अब इसे हल कर लो, तो 16 की पावर कितना हो जाएगा, 3 से 3 कटा, और 2 का भाग दे देंगे 1/4। तो इसे और हल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसे और हल करेंगे, 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना 4, और उसकी भी पावर 1/4। 4 से 60 काटा, तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर हमारा आ गया 1, तो इसका मतलब 2। x का मान हमें कितना मिल गया 2। अब हम निकालेंगे y का मान, तो y का मान पहले ये रहा, लिख लेते हैं, फिर उसे हल करते। तो y का मान, y बराबर कितना है 6, फिर 3, फिर 2 की पावर 4, उसकी भी पावर 3 गुणा 6, 6, 2 की पावर 2 गुणा 6। कुछ नहीं करना है, जो हमारे 2 लिखे हैं उन्हें पहले लिखना है बाहर, यहां से कितना 4 गुणा 3, बटे में यहां से कितना 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, बीच में गुणा लगाए, गुणा लगा दो, फिर 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितना घात में 2 गुणा 6, और इधर कितना 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, 6 से 6 काटा, या 3 से 3 काटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 दूनी 4, 2 तिया 6 गुणा, अब 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/3। जब आधार एक जैसे हो तो ऊपर वाली घातें जुड़ जाती, तो ऊपर वाली घातें जोड़ दो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, जोड़ना, ऊपर 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, कट गया, तो 2 की पावर कितना 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना 2, यानी हमें y का भी मान 2 मिल गया, और हमने x का भी मान निकाला था 2 मिल गया। अब हमें पूछा क्या गया है कि x और x प्लस y बताओ, तो 2 और 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा x प्लस y बराबर कितना 2 प्लस 2 बराबर कितना 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। ऐसे सवालों को छोड़ के नहीं आना है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, सूत्र याद रख के जाना है कि इन सवालों को, ऐसे सवालों को कैसे करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
जैसे कि ये सवाल है पॉइंट वाला, 0.05 का वर्ग, 0.12 का वर्ग। अब इनका वर्ग करना है, फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो तो इनका वर्ग करने से पहले हम चलो कुछ समझते हैं। चलिए कुछ समझते हैं। चलिए, जैसे कि जैसे कि ये दिया हुआ है 2 का वर्ग, मान लो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अगर हम आपसे ये कहें 0.2 का वर्ग, 0.2 का वर्ग कितना होगा, तब आप क्या पाओगे। अब ये देखो, पॉइंट के बाद एक संख्या है। जब पॉइंट आ जाता है, समझना, जब पॉइंट किसी संख्या के आगे आ जाता है, यहाँ एक संख्या है, तो हम उसका डबल कर देते हैं। डबल का मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब है तो हमारी एक संख्या, हमें 2 संख्या बनानी है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, बस हो गया। अब आपसे ये कहें 0.02 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी अब समझ में आ गया, 2 का वर्ग हम 4 कर देंगे और बिंदी का वर्ग हम कितना बिंदी करेंगे, डबल बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी। और हमें चाहिए कितने अंक, अब यहाँ 2 है, 2 के डबल कर दो, कितने अंक चाहिए 4। अभी तो हमारे अंक कितने हुए हैं, गिनना, 1 2 3, एक जीरो और लगाना है और पॉइंट लगाना है, हो गया। तो इस प्रकार जो सवाल आते हैं तो उन्हें ऐसे ही वर्ग करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। चलिए इन सवालों को देखते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, अब इसे हल कैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल खोलना। तो 5 का वर्गमूल कितना होता है 25, और बिंदी का वर्गमूल डबल बिंदी। हमें 4 अंक चाहिए थे, क्योंकि 2 अंक है, 2 का कितना 4 अंक, खुल गया हमारा, प्लस रहेगा अंडर रूट में ही। ऐसे ही 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है दो, सॉरी 144। अब हमने कहा दो दो अंकों का वर्ग करेंगे तो 4 अंक हो जाते, तो हमें एक जीरो और बनाना, पॉइंट लगाना। और भागित में कितना है हमारा 13। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, चलो जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं। 0.0025 और 0.0144 जोड़न, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना 6, ये कितना 1 और ये कितना 0 तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 0.0169 भागित कितना 13। अब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं। अब वैसे तो नहीं निकाल पाओगे, हमें ये देखना है पॉइंट कहाँ लगा, आगे लगा, ये पॉइंट हटा दो और नीचे जीरो बढ़ा दो। पॉइंट हटा दिया तो हम पॉइंट के बाद गिनेंगे अंक कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। 4 जब जीरो बढ़ जाएंगे तो 169 कितने का वर्गमूल होता है 13, और 10,000 कितने का वर्गमूल होता है, नहीं याद है सर जी, तो कोई बात नहीं, यहां से बिंदी निकालो, यहां से बिंदी निकालो, बस जोड़ा बना लो। दो बिंदियों के बीच एक बिंदी बाहर निकल के आती है, एक बिंदी यहां से, एक बिंदी यहां से, और एक का एक बाहर निकल आएगा। और भागित में कितना है हमारा 13। ठीक, अब जब हम 100 का भाग जब इसमें देंगे, कुछ नहीं करना है, पॉइंट कैसे लगाना है, 2 अंक ये, 2 अंक ये, आगे पॉइंट चिपका देंगे, तो पॉइंट कितना हमारा 13 भागित कितना 13। जब 13 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 0.01, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.01 कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये देखो, ये इस टाइप की सीरीज बन के आएगी अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे सवालों को हम कैसे चिपकाएंगे, चले देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वैसे तो हम शॉर्टकट मेथड बता देंगे। अगर ऐसे सवाल हो और अंडर रूट में ऐसी संख्या लिखी हो, तो जो अंडर रूट में लिखा होता है वैसे ही आंसर आता है, लेकिन हमें बेसिक तरीके से समझाना है। समझा दे रहे हैं, नहीं तो आंसर तो आए। चलिए समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ए बराबर कितना 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 और इनफाइनाइट तक है। दोनों पक्षों का क्या कर लो वर्ग, तो जब वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा, और ये जब वर्ग करेंगे तो
पहले वाली संख्या जो लिखी हुई है उसका अंडर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये बाद वाली संख्या पर रह जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इनफाइनेट। और जो बाद वाली संख्या है उन्हें हम मान लेंगे x। अब यहाँ a है तो a ही मानेंगे, अगर यहाँ x होती तो x मानते, तो a का वर्ग बराबर इसे मान लेंगे, तो बाद वाली संख्या को कितना मान लेंगे a से ये घात कट जाएगी तो a बराबर कितना हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका जो टाइम बचाने वाला तरीका है वो है जब ऐसे सवाल दिए गए हों तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी होती है वही उसका आंसर होता है। तो कितना है 2, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले टाइप के सवाल देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है सवाल, क्या दिया है, दो प्राकृतिक संख्याओं x और y के लिए x की घात y बराबर 36 दिया है तो y की घात x का मान ज्ञात कीजिए। अब इन सवालों में बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं करें सो करें क्या, इन सवालों को छोड़कर चले आ जाते हैं। आज के बाद आप ऐसे सवालों को कभी नहीं छोड़ोगे। चलो देखते हैं कैसे। अब ये दिया होगा जब ये संख्या घात में दी हुई है तो इस संख्या को भी घात में बना लो। तो x की घात y दिया हुआ है तो ये 36 दिया है, 36 कितने का वर्गमूल होता है, 6 की घात 2 का वर्गमूल होता है। देखो बन गया। तो हमें यहां से कुछ मिल गया, क्या मिल गया कि x का मान 6 है और y का मान कितना है 2। तो x का मान हमें 6 मिल गया और y का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब हमें निकलवाया क्या है y की घात x का मान। तो y की घात जब x का मान निकालेंगे y की घात x, तो y की घात का मतलब y का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 6, तो 2 की घात 6 का मतलब कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। चंद सेकंडों में ऐसे सवाल उड़ गए, खत्म। चलिए और देख लेते हैं इसी टाइप के सवाल। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 16 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात 4 माइनस 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इस वाली संख्या के हमें क्या करने हैं गुणनखंड। तो इस वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे तो 16 के गुणनखंड कितने होते हैं 4 बार। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा, क्योंकि जब घात के घात लगती है तो गुणा में चली जाती है घात वाली संख्या। तो 2 की घात 4 गुणा कितना हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 2 की घात 4 माइनस का कितना 8। तो ये हो जाएगा कितना 4 का अंतर गुणा कर देंगे तो 2 की घात कितना 4 का अंतर गुणा करेंगे तो 8x माइनस 4 एकम 4, और इधर हो जाएगा 2 की घात कितना 4 16, 16 में से 8 निकाल दो, 16 में से 8 निकाला तो कितना बचा हमारा 8 बचा। अब इसे और हल कर लेंगे तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 2 की घात 3। हमारा आ गया इधर 2 की घात 3 और इधर आ गया 2 की घात 8x माइनस का 4। घातों की हम क्या कर लेंगे तुलना, क्यों करेंगे, जब हमारा आधार समान होता है तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8x माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा 3। 4 को इधर ले आओ, माइनस के हैं तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 8x बराबर 4 प्लस का कितना 3, तो x बराबर कितना 7/8। तो 7/8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सभी सवाल इस टाइप के हर एग्जाम में आते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, घातांक और कर्डीवाल। अब एक और सवाल देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और थम्स अप, कमेंट में थम्स अप का चिन्ह जरूर बनाएं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये क्या है, 2 की घात 3, सॉरी 2/3 की घात 3 है। इसे भी बना लो 2/3। तो हम क्या करेंगे गुणा में 3 की घात 2, उसकी घात कितना कर लेंगे 2 और उसकी भी घात कितना चल रहा है हमारा
2x माइनस का 4। हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें इन सबको एक जैसा ही बनाना है। तो 3/2 की घात कितना है पूरे की 5। अब ये देखो 3/2 यहाँ है, 3/2 यहाँ है, लेकिन ये नहीं। जब ये 3/2 करेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस चिन्ह हो जाता है। तो करते हैं इसे, पलट देते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -3 गुणा, जब घात के ऊपर घात लगी हो तो अंदर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या हो जाता है, गुणा। तो हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4x और 2 चौकू कितना 8 बराबर 3/2 की घात कितना 5। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ जब गुणा होता है, जब आधार यानी अंदर वाला आधार सेम सेम हो, बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और इसे एक बार लिखेंगे। तो 3/2 की घात, इसे एक बार लिखा, ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी, 4x माइनस का 8 और इधर कितना 3/2 की घात कितना 5। अब घातन -3 और -8 कितना हो गया, 3/2 की घात कितना -11 प्लस का 4x बराबर 3/2 की घात 5। अब हम घातों की क्या कर लेंगे, तुलना। क्यों करा, क्योंकि ये आधार कैसा है, दोनों का समान। तो घातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ से -11 प्लस 4x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5। ये 11 उधर ले जाएंगे तो माइनस को उधर जाके जुड़ जाएंगे, तो 4x बराबर 5 प्लस 11, 11 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 16। 4 का भाग दे दो 16 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 3rd सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।